हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। क्लास 10th की एक्सरसाइज 3A दो चर रैखिक समीकरण योग का हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे आपको कुछ कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या कंडीशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ रेखाएं दी हुई हैं, पेयर ऑफ रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब जो दो रेखाएं गिवन हैं उसको बताना है कि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि समांतर, समपाती और क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होती क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से समझते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यानी समझ लीजिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा इसी को प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करें। संपाती होने का क्या मतलब है, जब एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। एक रेखा ये है, उसी पर एक रेखा और आ गई, ठीक है, तो ये हो गया संपाती, समपाती, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको इंग्लिश बताते रहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। अब आता है समांतर। समांतर रेखा से आप भली भांति परिचित होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है, और डिस्टेंस सेम होता है, तो ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक। तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है, बताइए। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अभी हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारे टर्म्स आपका इस एक्सरसाइज में पूछे हुए हैं। हर क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि बताइए हल है या नहीं है, अनेक हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं एक ही रेखा आपके ऊपर कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, मतलब संपाती है, तो इसमें बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अनेक हल है, अपरिमित, अनेक ऐसे लिखा होगा हिंदी में, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इंग्लिश हिंदी दोनों जानिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जब कोई रेखा इंटरसेक्ट करेगी, जाहिर सी बात है एक ही बिंदु पर, तो एक बिंदु का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और क्यों नहीं आएगा, अब आप मैच्योर हो गए, आपको समझ में आ रहा है। इसका अद्वितीय हल हो गया, इसके अनेक हल हो गए, उसका कोई हल नहीं। जब कोई बिंदु ही नहीं मिल रहा है तो हल क्या होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, इसकी जो कंडीशन होती है, प्रतिच्छेद करती है जब, ठीक है, एक ही बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करें, तो इसका कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अभी हम आपको बताएंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, अभी हम आपको बताएंगे आपको कि ये A1 A2 B1 B2 है क्या, ठीक है, इसको हम बताएंगे। पहले आप कंडीशन जान लीजिए। और इसमें क्या होता है, अनेक हल का क्या कंडीशन होता है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तब ऐसा कुछ आ जाएगा कंडीशन, मतलब इन तीनों का मान इक्वल रहेगा, तो आप कहेंगे कि ये रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, ठीक। अब आते हैं पैरेलल पे। पैरेलल यानी समांतर, कोई हल नहीं है, तो इसका हो जाएगा कंडीशन, इसका क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2,
ठीक है, मुझे ये पहले बता देना चाहिए A1 A2 है क्या। चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे। देखिए A1 A2 है क्या, मान लीजिए दो रेखाएं जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे वो यही रेखाएं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये रेखा 1 है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये रेखा 2 है। ठीक है, तो जो A1 A2 है ये इन्हीं रेखाओं के कोफिशिएंट्स है, मतलब x के पहले सपोज 2 लिखा है, 2x प्लस 3y ऐसे लिखा है ना, तो x का कोफिशिएंट A1 वाला टर्म है, y का B1 वाला चाहे B2 वाला कोई भी मान लीजिए, A1 A2 x का कोफिशिएंट है, C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर इक्वल के उस साइड है कुछ भी तो उसको इस साइड लाएंगे, अगर प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए चीज़, अगर उस साइड है तो आपको वही मान नहीं रखना, इधर वाले मान रखने हैं। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। एक चीज़ और आपको याद रखना है, देखिए इंटरसेक्टिंग है तो अद्वितीय हल होगा इसका, मेन कंडीशन ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अनेक हल होंगे किसमें, संपाती में, कंडीशन क्या है, ये है तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों रेशियोज, ये रेशियोज हैं। ठीक है, और समांतर रेखाओं में ये कंडीशन होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये समझ गए। थोड़ा शाम हो रहा है इसलिए देखिए कुछ शेडो आपको दिख रहा होगा, तो डजेंट मैटर। अब देखिए, अब हमें क्या बताना है, संगत और असंगत क्या होता है। ठीक है, ये भी आपके अगले क्वेश्चन में आएगा कि संगत है या असंगत है। तो देखिए बच्चों, संगत असंगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी संगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, असंगत। ठीक है, अब पूछेगा कि संगत है कि असंगत है, अगर संगत है तो ग्राफी निरूपण कीजिए, ऐसा कुछ पूछेगा ना। तो संगत कब रहेगा, जब हल रहेगा, जो भी रेखाएं दी रहेंगी उनका कोई भी हल रहेगा, भले वो एक ही हल क्यों ना हो या अनेक हल क्यों ना हो, तब वो संगत रहेगा। यानी इन दोनों कंडीशन में संगत रहेगा, और इसमें कोई हल नहीं है तो इसमें असंगत रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें असंगत, किसमें, पैरेलल लाइंस में, समांतर, समांतर वाले में असंगत, संपाती में संगत। देखिए एक टेबल बन गया ना हम लोगों का, ये कंडीशन है, ये टेबल है। ठीक है, इसमें संगत बन गया और इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अद्वितीय हल मिल रहे हैं, यानी हल तो मिल रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रेखाएं दी हुई हैं, मतलब दो दो पेयर्स दिए हुए हैं रेखाएं के, मतलब एक पेयर दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है या संपाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो ऐसे लिखें, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4, C1 इज इक्वल टू 8, यही चीज़ लिखना है ना, कोफिशिएंट लिखने यही है, A1 B1 C1। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से A1 A2 दिख ही रहा है, B1 B2 दिख ही रहा है, C1 C2 दिख ही रहा है, तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो क्या बोल रहे थे हम, हमें दिखाना है कि ये कैसी रेखाएं हैं, तो हमने कंडीशन लगाना है, A1/A2 देखना है। ठीक है, कितना है A1/A2, 5/7, B1/B2 देखना है, -4/6, C1/C2 देखना है, 8/-9। ठीक है, आपको ये तीनों ऐसे ही लिख लेना है। फिर आप देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, नॉट इक्वल टू B1/B2, दिस इम्प्लाइज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
आप लोग को दिख रहा है ना प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए लाइट नहीं जलाए होते ना तो ये शैडो आपको नहीं दिखता, लेकिन अब लाइट जला दी है, शाम हो गया है तो ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी हम इसको एडिट कर देंगे तो थोड़ा साफ दिखेगा। अब देखिए पहला तो ये हो गया, आपको यही चीज़ दिखाना था, आपने कंडीशन दिखा दी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये तो मैंने थर्ड वाला कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन, ये थर्ड वाला है। अब यहाँ से आप a1/a2 की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। बताइए 6/2, इसको काट के और क्या लिख सकते हैं 3/1। इस तरह b1/b2 की वैल्यू निकाल लीजिए 3 अब देखिए -3/-1 यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3/1। इस तरह c1/c2 की वैल्यू निकाल लीजिए, c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। अब बताइए ये दोनों तो इक्वल है 3/1 लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः कैसी हैं रेखाएं, बताइए रेखाएं कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, समांतर हैं, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, थर्ड वाला कर लेंगे आप लोग, आई मीन सेकंड वाला कर ही लेंगे। तो सेकंड वाला आप हमें निकाल के बताइए, आपका होमवर्क है। सेकंड वाला निकाल के आप कमेंट में, मुझे भरोसा है कि आप बताएंगे, कमेंट में बताइए कि रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।